8 हमारा पूरा बेस था यूनिट एंड बैच कोस्टिंग पे। यूनिट एंड बैच कोस्टिंग क्या होती है, क्या उनकी फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, टाइप्स, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी मैं डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब चैप्टर 9 हमारा है जॉब कोस्टिंग के ऊपर। हमारे जो चैप्टर्स आगे के 10, 11 वो भी प्रोसेस कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, मतलब इन्हीं के ऊपर, कोस्टिंग के ऊपर ही रिलेटेड है। आज हम कवर करेंगे जॉब कोस्टिंग का इंट्रोडक्शन, जॉब कोस्टिंग क्या होती है, देन उसके एडवांटेजेस एंड फीचर्स को कवर करेंगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ जॉब कोस्टिंग होती क्या है? जॉब कोस्टिंग इज द कोस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ specific job which are performed according to the customer satisfaction. It is basic costing method which is applicable where work constant of separate project or contract jobs. job costing एक costing method होता है जो कि स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर पहले से ही आप कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अपनी जॉब को परफॉर्म करते हो। मतलब होता है ना, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हर चीज़ के लिए एक स्पेशल इंसान होता है। अगर आप कहीं होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते हो तो चाइनीज़ के लिए, चाइनीज़ खाना बनाने के लिए अलग एक कुक होगा, इंडियन के लिए अलग होगा, इटैलिक के लिए अलग होगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो जॉब परफॉर्म की जाती है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जॉब कोस्टिंग का यूज़ किया जाता है। Features of job costing. Using job costing, the cost of each job is estimated separately. Thus, this in turn help in finding out the profit or loss on each job. जॉब कोस्टिंग जो है वो हेल्प करती है सेपरेटली अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंगली उनके चीज़ों को समझने के लिए, जिससे हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को देख सकते हैं। हर एक जॉब पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इट अनेबल मैनेजमेंट टू डिटेक्ट दोज जॉब विच आर मोर प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल वंस। इससे क्या होता है कि हम जो मैनेजमेंट है वो देख सकते हैं कि भाई हमें क्या, कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदा दे रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा, मतलब हमने जिसको ज़्यादा पे में रखा है और वो हमें कितना यूज़ में आ रहा है, कौन सा हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। जॉब कोस्टिंग प्रोवाइड द बेस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब टू बी अंडरटेक इन फ्यूचर एज पार्ट ऑफ अ फ्यूचर प्लानिंग। जॉब कोस्टिंग हमें एक बेस भी बताता है कि भाई हमें आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए कौन सी जॉब पे रहना चाहिए या कौन सी जॉब करनी चाहिए या क्या चीज़ सुटेबल रहेगी। हेल्प इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इन शॉर्ट, द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। ये मैनेजमेंट मैनेज और कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है और एस्टिमेशन हमने क्या लगाया था। इन शॉर्ट, हमें वेरिएंस कितने आए हैं, वेरिएंस जो है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मतलब पिछले साल से इस साल कितना वेरिएंस आया, कितना बदलाव हुआ है, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ जॉब कोस्टिंग। प्रॉफिटेबल फॉर ईच जॉब कैन इंडिविजुअल डिटरमाइन। प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि हर एक जॉब जो हमने रखी है वो इंडिविजुअली कितना हमें प्रॉफिट दे रही है। प्रोवाइड्स अ डिटेल कॉस्ट एनालिसिस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर ईच जॉब एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये हमें एक पूरा डिटेल में एनालिसिस प्रोवाइड करवाता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की, कि हर जॉब में हमें कितना कितना हमने मटेरियल लगाया, कितना ओवरहेड लगे हैं, कितने कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। The efficiency of the plant can be controlled by confining attention to cost relating to जो individual jobs। efficiency बताता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को कंट्रोल करके और कन्फे कर सकते हैं कॉस्ट से। इंडिविजुअल जॉब पे हमें क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा दे सकते हैं, कितना एफिशिएंट और एफिशिएंट तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ एस्टिमेट्स। हमें एस्टिमेशन लगाने में फ़ायदा देता है कि भाई हम पिछले जो वेरिएंस आए उनके अकॉर्डिंगली हम आगे का एस्टिमेशन लगा लेते हैं। कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। कंपेयर करके एक्चुअल कॉस्ट को जो हमने एस्टिमेशन लगाया उससे, तो फिर हमें वेरिएंस पता चल जाता है कि मतलब कितना कितना बदलाव हमारे पिछले सालों में आया है और कितना अब आ रहा है। हेल्प इन आइडेंटिफाई अनप्रॉफिटेबल जॉब्स। जो जो प्रॉफिट नहीं दे रही है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग अप्रेसिव क्वेश्चंस फॉर अ प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए क्वेश्चंस जो होते हैं उनको उनका एक प्रीव्यू देने के लिए भी हमारी हेल्प करता है कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्या नहीं जाननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं,
क्या नहीं हो सकती, वो सब चीज़ों के लिए भी हमारी हेल्प करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, जॉब पोस्टिंग होती क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे के टॉपिक्स को ही कवर करेंगे जॉब पोस्टिंग के। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।